क्या हिंदू अपने हिंदू होने की हीन भावना को तोड़ रहा है? आखिर क्यों बड़े बड़े सेलेब्स अचानक हिंदुत्व को अपने माथे पर लगा रहे हैं? जय महाकाल, जय महाकाल। आखिर कैसे आई थी ये हीन भावना हिंदुओं के अंदर? क्या थी डाउनवर्ड फिल्टरिंग पॉलिसी? कैसे एक षड्यंत्र के रूप में इस पॉलिसी को चलाया गया और कैसे वर्तमान सरकार इसे तोड़ रही है? कैसे हिंदू अपना स्वाभिमान प्राप्त कर रहा है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी बॉलीवुड में अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने की होड़ लगी रहती थी। बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता अजय देवगन ने आज दरगाह शरीफ में अपनी हाजिरी दी और मंदिरों में जाने को अंधविश्वास समझा जाता था। Chala, why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल? क्रिकेटर्स भी पूजा पाठ, मंदिर, भगवानों से जुड़े प्रश्नों पर असहज दिखाई देते थे। Movies, some authors, some puja part, kind of this that helps you becoming more stronger mentally. Do I look the puja part types? परंतु आज अचानक से सब कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। हार्दिक पांड्या सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करते हुए दिख रहे हैं, तो कभी हरे रामा हरे कृष्णा के भजन गाते हुए दिख रहे हैं। मुंबई इंडियन के कप्तान बनने के उपरांत और आईपीएल के प्रारंभ होते ही कप्तान हार्दिक पांड्या और कोच मार्क बाउचर दोनों ने गणपति को भोग लगाया और नारियल फोड़कर सीजन का प्रारंभ किया। रोहित शर्मा भी परिवार के साथ तिरुपति बालाजी गए और रोहित शर्मा ने कोई ये पहली बार नहीं किया। 3 वर्ष पहले भी रोहित शर्मा तिरुपति पहुंचे थे। विराट कोहली डू आई लुक द पूजा पाठ टाइप से आगे बढ़कर बेटी के जन्म के बाद नैनीताल में नीम करोली बाबा के आश्रम गए, फिर ऋषिकेश में स्वामी दयानंद गिरी जी के आश्रम गए और महाकालेश्वर उज्जैन गए। जय महाकाल, जय महाकाल। विराट कोहली प्रेमानंद महाराज जी के पास भी पहुंचे, कुलदीप यादव बागेश्वर धाम पहुंचे, कई अन्य क्रिकेटर्स बाबा महाकाल के दर्शन करके आए। ऑलमोस्ट पूरी टीम पद्मनाभन मंदिर गई। सूर्य कुमार यादव हो या केएल राहुल, शिखर धवन हो या अक्षर पटेल या हो ऋषभ पंत, सभी अपनी हिंदू क्रेडेंशियल्स दिखाने से पीछे नहीं हट रहे हैं और यह पहले इतने कॉमनली नहीं दिखा करता था। उधर बॉलीवुड में अक्षय कुमार जो कभी मंदिर को मन अंदर अर्थात मन के अंदर ढूंढा करते थे और मंदिर जाने को अंधविश्वास समझा करते थे, वो अब हर फिल्म से पहले मंदिर जा रहे हैं। शाहरुख खान हर फिल्म से पहले वैष्णो देवी के दर्शन करके आ रहे हैं, चाहे वो फिर वर्ष में 2 बार जाना पड़े या 3 बार। डंकी की रिलीज से पहले शाहरुख खान वैष्णो देवी के मंदिर थे, जवान की रिलीज से पहले भी वहीं थे और पठान की रिलीज से पहले भी यही शाहरुख वैष्णो देवी मंदिर थे। क्या किसी ने शाहरुख खान को इससे पहले इस प्रकार से फिल्म की रिलीज से पहले मंदिरों में इस प्रकार जाते हुए देखा था? जो आलिया भट्ट रामनवमी का अर्थ नहीं जानती। रामनवमी बहुत ही जल्द आने वाली है। रामनवमी, नवरात्र शुरू होने वाले हैं, रामनवमी आने वाली है। वो आलिया भट्ट मंदिरों में घूम रही हैं। जेएनयू के प्रोटेस्ट को अपना समर्थन देने वाली दीपिका पादुकोण फाइटर फिल्म के रिलीज से पहले तिरुपति के मंदिर पहुंचे। कार्तिक आर्यन सत्य प्रेम की कथा से पहले सिद्धिविनायक जा रहे थे। और तो और प्रियंका चोपड़ा भी निक जोनास के साथ अपने बच्चे को लेकर राम मंदिर पहुंचे। जैकी श्रॉफ मुंबई के मंदिर में सीढ़ियां साफ करते हुए दिखे। सारा अली खान को कई बार इस्लामिस्ट ने ट्रोल भी किया कि वो मंदिर क्यों जाती हैं, पर फिर भी उन्होंने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। जानवी कपूर, वरुण धवन जैसे नई पीढ़ी के एक्टर्स मंदिरों में देखे जा सकते हैं। बी प्राक जैसे सिंगर्स कीर्तन करते, कृष्ण भजन गाते दिख सकते हैं। जय जय श्री राधे। इनमें से कुछ लोग प्रोफेशनल कंपल्शन के कारण ऐसा कर रहे होंगे और कुछ अपने मन में अनुभूति होने के कारण, परंतु ऐसा हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सब ना पहले इतना कॉमन नहीं हुआ करता था। पहले सेलेब्स का ऐसे आना जाना अजमेर शरीफ की दरगाह पर हुआ करता था। आप नाम बोलिए, वो स्टार आपको यहां दिखेगा। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, AR रहमान, दीपिका पादुकोण, संजय दत्त, कंगना रनौत, अजय देवगन, कैटरीना कैफ, सब के सब आपको यहाँ पर दिखेंगे। ऐसा लगता था मानो भारत में कोई और स्थल है ही नहीं। सारा बॉलीवुड हर फिल्म के पहले आपको अजमेर शरीफ में दिखाई देता था और इस बात से अजमेर शरीफ की दरगाह के खादिम तक दुखी थे। दरगाह की अथॉरिटी का कहना था कि यहाँ आकर फिल्मों की सीडी रखकर चले जाते हैं। ख्वाजा जी के यहाँ
फिल्में हिट कराने के लिए बैठे हैं। पहले बड़े बड़े फिल्म स्टार्स वर्ष में 1-2 बार तो मिनिमम अजमेर जाया करते थे, और अब आपको इस प्रकार के इक्का दुक्का ही समाचार सुनने को मिलते हैं। अब ये सभी विजिट्स किसी मंदिर में होती दिखाई देती हैं, पर पहले ये सब ना इतना इजी नहीं था या इतना ट्रेंडी नहीं था। ऐसा क्यों, वो आगे जानते हैं। देखिए, आज जो सेलेब्स आपको हिंदुइज्म को अपने कॉलर पर सजाए दिख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण उस गिल्ट से फ्री होना है जो कभी स्वयं को हिंदू बोलने पर हुआ करती थी। इस गिल्ट के निकलने में एक बहुत बड़ा योगदान करंट गवर्नमेंट का भी है, परंतु इसे समझने से पहले यह समझना पड़ेगा कि हिंदुओं में ये गिल्ट आई कहां से थी। ये 2 स्टेजेस में हुआ था, एक 1947 से पहले और एक उसके बाद। स्वाधीनता से पहले वाले स्टेज को देखते हैं। 1813 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शिक्षा के क्षेत्र से दूरी बनाकर रखती थी, क्योंकि उनका लक्ष्य धन अर्जित करना था। 1813 में चार्टर एक्ट आया और पहली बार शिक्षा के लिए कुछ धन रखा गया। इस एक्ट के पश्चात अंग्रेज अफसरों का एक धड़ा ऐसा था जो कहते थे कि भारतीयों को भाई उन्हीं की भाषा में शिक्षा दी जाए। इन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। एक दूसरा धड़ा भी था जो कहता था कि सारी शिक्षा अंग्रेजी में की जाए। ऐसे में 1934 में लॉर्ड मैकॉले भारत आता है, कुछ अध्ययन करता है और भारत की शिक्षा के लिए अपने विचार रखता है जो भारत का चित्र बदल देते हैं। मैकॉले स्पष्ट शब्दों में कहता है कि भाई भारतीयों को अंग्रेजी में पढ़ाया जाए। वो कहता है कि ब्रिटेन के किसी पुस्तकालय का एक छोटा सा अंश भी पूरे भारत के संपूर्ण साहित्य से बड़ा है। मैकॉले का सीधा सीधा मानना था कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंडियन शिक्षा दे रहे हैं उसे बंद कर दिया जाए, और उसके स्थान पर मैकॉले एक डाउनवर्ड फिल्टरेशन पॉलिसी प्रस्तुत करता है। क्या होता है इस पॉलिसी में? पहली बात, सब कुछ अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा, और दूसरी बात, जो भी पढ़ाया जाएगा वो कुछ लोगों को पढ़ाया जाएगा जो कि अपर मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास के होंगे। ऐसा क्यों करना चाहता था मैकॉले? वो ऐसे भारतीयों का झुंड खड़ा करना चाहता था जो ब्रिटिश हितों की रक्षा करें और ब्रिटेन से वफादारी करें। एक ऐसा झुंड जो भारतीय हो केवल रंग और रक्त से, परंतु नैतिकता, विचारों और समझ में ब्रिटिश हो। ये शब्द मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शब्द सीधे सीधे मैकॉले के मिनट से लिए गए हैं, जिन्हें कोई भी ऑनलाइन रिव्यू कर सकता है। यहाँ से इतना समझ आता है कि मैकॉले भारतीयों को उनके कल्चर से ही हीन भावना दिलवाना चाहता था। एनीवेज, मैकॉले ने जो सुझाव दिए थे उन्हें मान लिया जाता है। 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट आता है। 1837 में न्यायपालिका की भाषा अंग्रेजी हो जाती है और 1844 में अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों के लिए सरकारी नौकरी के पद खोल दिए जाते हैं। अब यह शिक्षा डाउनवर्ड फिल्टरेशन पॉलिसी के कारण केवल कुछ ही लोगों तक पहुंच रही थी, जो कि इस पॉलिसी का एम भी था। तो जिन लोगों तक ये शिक्षा पहुंची वो ही बड़े बड़े सरकारी पदों तक पहुंचे, जज, कलेक्टर वगैरह बने, और ये लोग मानसिक रूप से अंग्रेज और अंग्रेजियत को अच्छा मानते थे। जब अंग्रेजी भाषा और कल्चर को मानने वाले ऊपर की रैंक्स पर पहुंचे और सामान्य लोग गरीब होते गए, तो आम जनता के भीतर भी यही भाव आया कि अंग्रेजी ही बेहतर संस्कृति है। अंग्रेजी भाषा और कल्चर सीखोगे तो ऊपर जाओगे, और ये थॉट प्रोसेस आज तक भी रहा है। और इसी भाव के कारण भारतीय होने या भारत से जुड़ी हुई किसी भी सांस्कृतिक विरासत पर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, और ये समाज में दिखता था। अंग्रेजी भाव वाला व्यक्ति वो संपन्न था और भारतीय भाषा या भाव वाला व्यक्ति वो अति दरिद्र था। इसी डाउनवर्ड फिल्टरेशन पॉलिसी में पढ़कर जवाहरलाल नेहरू ने 1922 में कहा था कि 10 वर्ष पूर्व मैं इंग्लैंड से लौटा था, अपने भीतर वहाँ के पूर्वाग्रह लेकर। मैं भारतीय नहीं था बल्कि एक इंग्लिशमैन था। मैं विश्व को एक अंग्रेज की भांति ही देखता था। मेरे पूर्वाग्रह इंग्लैंड के लिए थे और मैं उतना अधिक अंग्रेज था जितना एक भारतीय के लिए संभव हो सकता है। नेहरू के समकालीन राजनेता NB खरे के अनुसार नेहरू कहते थे कि वो पढ़ाई से अंग्रेज हैं, संस्कृति से मुसलमान हैं और केवल एक एक्सीडेंट के कारण हिंदू हैं। यह सब उस हीन भावना से आ रहा था जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी ने भारतीय और हिंदू कल्चर के विरुद्ध अपर क्लास में भर दिया था, जहां से बहती हुई वो आम गरीब जनता तक पहुंच रही थी। ब्रिटिश राज ये भाव कदाचित मुस्लिम समाज में नहीं भर पाया था, परंतु स्वाधीनता के पश्चात भी हिंदू होने पर इस हीन भावना को कैसे बल दिया गया, वो आगे देखते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ गई, जिसके नेता नेहरू थे। और जैसा कि पिछले अध्याय में देखा कि वो स्वयं को एक्सीडेंटल हिंदू माना करते थे यदि उनके समकालीनों की माने तो। अब ऐसे में ये अपेक्षा रखना कि वो हिंदू पुनर्जागरण के लिए या हिंदू उत्थान के लिए कुछ करेंगे, तो ये उनके साथ थोड़ा सा अत्याचार ही होगा। तो नेहरू जी ने आते ही क्या किया, चलो एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। अब नेहरू जी प्रधानमंत्री बन चुके थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री। पटेल जी ने भाषण दे दिया कि सोमनाथ के मंदिर को उसकी पुरानी प्रतिष्ठा दिलाई जाएगी, जिस पर गांधी जी ने भी उन्हें समर्थन दे दिया, पर कहा
कि राजकोष से कोई पैसा खर्चा नहीं होगा, ये रिवाइवल जो है ना वो पब्लिक मनी से यानी चंदे से किया जाएगा। पटेल जी ने गांधी जी की बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन थोड़े समय बाद पटेल जी की मृत्यु हो गई। सोमनाथ के पुनरुत्थान का जो कार्य था अब वो के.एम. मुंशी के पास चला गया। के.एम. मुंशी ने लिखा कि सोमनाथ लोगों के हृदय में बसा है और इसका रिकंस्ट्रक्शन एक राष्ट्रीय शपथ है, जिसके लिए नेहरू जी ने के.एम. मुंशी को कई बार क्रिटिसाइज किया। और नेहरू जी ने ना के.एम. मुंशी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप सोमनाथ को दोबारा से रिस्टोर कर रहे हो, यह हिंदू रिवाइवलिज्म है। अगले दिन के.एम. मुंशी ने नेहरू को पत्र लिख दिया, उत्तर दिया कि मैं ऐसी स्वतंत्रता को नहीं मानता जो मेरे हाथ से भगवत गीता छीन लेती हो, जो मेरे फेथ को मेरी जड़ों से ही उखाड़ देती हो। अब नेहरू ने कई बार सोमनाथ मंदिर के बनने में अड़चने अड़ाई, पर फिर भी मंदिर बना और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया। नेहरू ने तुरंत राष्ट्रपति को पत्र लिखा और कहा, आप सोमनाथ मत जाओ, अगर आप जाओगे तो इसके बड़े सारे इम्प्लीकेशंस होंगे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू की बात नहीं मानते हैं और चले जाते हैं। फिर कुछ वर्षों के बाद के.एम. मुंशी एक पुस्तक लिखते हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि सेक्युलरिज्म के नाम पर नेहरू माइनॉरिटी की हर बात, चाहे वो जितनी भी गलत हो, वो मान लेते थे। यही बात नेहरू के बाद भी कंटिन्यू रही, जिसमें शाह बानो केस बहुत प्रमुख है, जब कोर्ट का डिसीजन बदलकर मुस्लिम समाज को अपीज किया गया था। मुंशी ने यह भी लिखा कि नेहरू जी का सेक्युलरिज्म हिंदुओं के लिए कई बार एलर्जिक हो जाता है। अब कुछ इन्हीं विचारों के साथ नेहरू जी ने सरकार आगे बढ़ाई, जिसमें अपनी गलत नीतियों के कारण जब देश की ग्रोथ नहीं हुई तो इसका ब्लेम भारतीयों पर, क्योंकि भारत की मेजॉरिटी जो थी वो हिंदू थी, तो इवेंचुअली हिंदुओं पर थोप दिया गया। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से, लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। अंग्रेजों के सिस्टम द्वारा पैदा हुए ब्यूरोक्रेट्स भारत की ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट बोलने लगे। क्यों? क्योंकि उस समय भारत की ग्रोथ रेट बहुत कम थी। फिर भारत में हिंदुओं के ऊपर हिंदू कोड बिल थोपा गया, परंतु मुसलमानों को ऐसे किसी नियम में नहीं बांधा गया, जबकि अंबेडकर स्वयं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर रहे। कांग्रेस का यही रवैया आगे तक चलता रहा, जिसके अंतर्गत हिंदुओं को उनके टूटे हुए मंदिर रिक्लेम करने से रोकने के लिए 1991 का वर्शिप एक्ट बना दिया गया। 2013 में एक अन्य बिल के साथ भी आए जिसका नाम था कम्युनल राइट्स बिल, और वो ऑलमोस्ट पास भी हो गया था। क्या था इस बिल में? And what Congress meant to destroy on this minority was through the communal violence bill. I don't know how many of you know of that. It is astonishing. In any riot, the Congress almost passed that bill that the guilty would be the majority. Even in Kashmir, if there was a riot where Hindus are 2%, Muslims are 98%, but because Muslims are minority in India, Hindus would be held guilty in a riot like. I've quoted Harsh Mandar there, who was the architect of this, I don't know what to call it, macabre, this thing. He said, well, because Muslims have faced so much discrimination, we felt the time was ripe to bring in such an act. वर्ष 2002-2003 के बाद देश में आए दिन बम फूटने का एक दौर आया, जिसमें जो भी पकड़ा जाता वो एक विशेष मजहब को बिलोंग करता था। अब ऐसे में इस्लामिक टेरर ना बोलकर हिंदू टेरर जैसे शब्द गढ़े गए, सैफरन टेरर जैसे शब्द गढ़े गए, और उस समय की मीडिया ने इन शब्दों का प्रचार किया। And more importantly, what about the phrase that it's thrown up, a phrase that we never knew before in this country called Hindu terror? 2008 में जो भी मुंबई में हुआ, उस तक को हिंदुओं की साजिश बनाने के लिए प्रयास किए गए। 2013 में उस समय के गृह मंत्री शिंदे तक ने हिंदू आतंक जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। इनमें से अनेक घटनाओं से आप परिचित होंगे, परंतु इन्हें यहाँ आर्टिकुलेट करना आवश्यक था। पर पॉपुलर कल्चर ने किस प्रकार से हिंदुओं के मन में हीन भावना भरी और कैसे करंट गवर्नमेंट इस हीन भावनाओं को हिंदुओं के मन से निकालने का प्रयास कर रही है, वो आगे देखते हैं।
देखिए, आज जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक समय हिंदू सिंबल से या उससे जुड़े हुए कॉमन कल्चर को पब्लिकली यूज करने से लोग बच रहे थे, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पॉपुलर कल्चर है। पॉपुलर कल्चर यानी कि फिल्म्स, आर्ट, मीडिया। यदि इन कुछ चीजों का मूल्यांकन आप करते हैं तो स्पष्ट दिखेगा कि हिंदुइज्म को एक पुराना, रूढ़िवादी, क्रूर और एक ऐसी पद्धति दिखाने का प्रयास हो रहा था जिसकी आज के समय में कोई आवश्यकता नहीं है। हॉलीवुड से आरंभ करते हैं, जहां इजिप्ट का परिचय पिरामिड को दिखाकर दिया जाता है, अमेरिका का परिचय देते समय लिबर्टी की प्रतिमा दिखाई जाती है और दुबई के लिए बुर्ज खलीफा। परंतु भारत का परिचय देने वाले दृश्य कुछ ऐसे होते थे। और भारत में रहने वाले बहुसंख्यक हिंदू को सालों तक या तो सती करते दिखाया गया है, या मानव बलि देते दिखाया गया है। यह हॉलीवुड का हिंदुइज्म था, परंतु कम बॉलीवुड भी नहीं रहा है। बॉलीवुड का योगदान देखने से पहले मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं। दीपावली पर घर की स्वच्छता, बीबीसी के अनुसार महिलाओं पर अत्याचार है। क्विंट के अनुसार होली खेलने वाले बच्चे आतंकवादी हैं। एक बड़े पत्रकार द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे गए इस लेख के अनुसार होली अपने आप में एक आतंकी त्योहार है। एक दूसरे लेख के अनुसार होली यौनाचार का त्योहार है। रिपोर्ट्स बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की हैं। इन रिपोर्टिंग्स के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रथ बनाने के लिए कटने वाले पेड़ अवश्य रेखांकित किए जाएंगे, परंतु केवल यूएसए में 1.5 करोड़ और पूरे विश्व में 15 करोड़ से अधिक पेड़ जो क्रिसमस पर कटते हैं, उन पर आपको ये रिपोर्टिंग बड़े लेवल पर बड़े मीडिया हाउसेस के द्वारा नहीं मिलेगी। इस प्रोपेगेंडा में रक्षाबंधन आपको पैट्रियार्कल दिखेगा, पितृसत्ता का त्योहार दिखेगा, जलीकट्टू आपको पशु हिंसा बताई जाएगी, करवा चौथ आपको महिला पर प्रताड़ना का त्योहार बताया जाएगा। भारतनाट्यम जैसे डांस फॉर्म इस प्रोपेगेंडा में मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म के प्रतीक बताए जाते हैं और महिलाओं के साड़ी पहनने का कारण हिंदू राष्ट्रवाद बताया जाता है। साड़ी से आगे चले तो महिलाओं का सिंदूर तक विषैला है, इसमें न्यूरोटॉक्सिन्स हैं। नवरात्रि और निरोध को मिश्रित करके दिखाया जाता है विज्ञापनों के द्वारा। महिलाओं की बिंदी और बिछुए तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। A festival of color and music, a day that marks the arrival of spring, is Holi now turning into a festival of fear for women. गार्डियन का उदाहरण देखते हैं। कुंभ मेला इनके लिए हिंदू एकता बढ़ा रहा है और मोदी के लिए अच्छा है। दीपावली और दशहरा गार्डियन के लिए सवर्णों की छुट्टी का दिन है, जिस दिन उन्होंने लोअर कास्ट का संहार किया था। हनुमान का एक सामान्य सा पोस्टर भी उग्रवाद का प्रतीक इस नैरेटिव में है। समस्या यह है कि यह प्रोपेगेंडा समय के साथ काम करने लगता है। कर्नाटका में 2022 में दलित सेना नाम की एक पार्टी ने कहा कि यदि रावण का पुतला फूंका तो हम राम का पुतला फूंक देंगे, ये बिना जाने के रावण स्वयं एक ब्राह्मण था। वहीं संसद में देवी दुर्गा पर गूंजे ये शब्द इस प्रोपेगेंडा की रीच आपको बताने के लिए काफी है। Like I said, Madam Speaker, this very pamphlet on the 10th of February highlights what the communist leaders call Mahishasur Martyrdom Day. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga. ये सभी रिपोर्ट्स बड़े बड़े क्रेडिबल मीडिया आउटलेट्स में छपती हैं, जिनमें लिखी चीजें बड़ी संख्या में आम जनमानस आंख बंद करके मान लेता है, पर मीडिया से भी अधिक प्रभाव फिल्मों का होता है। होली पर बने कुछ विज्ञापन देखिए। पानी की नहीं, रंगों की करो बरसात। हमें स्कूल में सिखाते हैं कि पानी बचाओ और उसे वेस्ट मत करो। और हर साल होली पर आप लोग गुब्बारे में पानी भर भर कर कितना पानी वेस्ट करते। रंगों के बहाने करीब आना, बिना पूछे इधर उधर हाथ लगाना, और हम मना करें तो उनका कहना बुरा ना मानो, होली है। इसी प्रकार इन विज्ञापनों में दिवाली दिवाली नहीं है, जश्न चिराग बन जाता है। जश्न रिवाज बाय फैब इंडिया। और बॉलीवुड की फिल्मों में तो ये हिंदू त्योहार जो हैं वो एक लंबे समय तक मनहूसियत ही लाते रहे हैं, जिन्होंने खून की होली जैसा एक मुहावरा तक दे दिया।
और ये सब कुछ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के रूप में हुआ है। एक्चुअली 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में हामिद अख्तर, फैज अहमद फैज, साहिर लुधियानवी, अमृता प्रीतम जैसे नाम आए थे। 1943 में एक दूसरी एसोसिएशन बनती है, IPTA यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसका उद्देश्य कम्युनिस्ट मैसेज को सामान्य लोगों तक पहुंचाना था कला के माध्यम से। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने हिंदी फिल्मों पर आधिपत्य कर लिया था, जो लंबे समय तक चलता रहा था, और इनके अधिकांश मेंबर्स कम्युनिस्ट थे, साम्यवादी थे। उदाहरण के तौर पर उत्पल दत्त ऑफिशियली कम्युनिस्ट पार्टी में थे और उन्होंने स्वयं माना था कि उनकी फिल्में उनके लिए उनकी कम्युनिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को दूसरों तक पहुंचाने का एक टूल मात्र है। What the theatre means to me for the last 40 years, it has meant a weapon of political propaganda to me, and I've used it like that. However, we have to keep in mind that in order to be effective political propaganda, it has to be popular. It has to reach as many people as possible, especially in a country like ours where most people can't read or write. People who matter, that is. And theatre is can easily build a bridge between us and them. They cannot read, but they can always watch a play and they can hear the dialogue. तो जो फिल्मों में आपने देखा है वो कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा देखा है, जिसके अनुसार हिंदुत्व से जुड़ा सब कुछ मनहूस है, क्रूर है, आउटडेटेड है। अब इनमें से कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। आपको मीडिया में कुछ रिपोर्टिंग इससे अलग भी मिल जाएगी, कुछ फिल्मों में करवा चौथ का ग्लोरिफिकेशन भी मिल जाएगा, पर यहाँ पर एक लार्जर नैरेटिव की बात की जा रही है और लार्जर नैरेटिव ने हिंदुइज्म को आउटडेटेड ही बनाया। पर 2004 के पश्चात ये नैरेटिव कैसे रिवाइव होने लगा, वो आगे देखते हैं। भारत में हिंदू जागरण और हिंदू पुनरुत्थान का एक दौर चल रहा है और यह दौर ऐसे ही नहीं आया। इसमें सतत प्रयास और परिश्रम लगा है अनेकों लोगों का, परंतु जब इस प्रकार के प्रयास भारत के प्रधानमंत्री करें तो बहुत सी कठिनाइयां सरल हो जाती है। वर्ष 2014 नरेंद्र मोदी ने अपने दिल्ली के कार्यकाल का प्रारंभ वाराणसी की गंगा आरती से किया और पहले टर्म का अंत केदारनाथ गुफा में कुछ इस प्रकार से किया। जब पहली बार प्रधानमंत्री संसद में जा रहे थे तो कुछ इस प्रकार से संसद की सीढ़ियों पर माथा टेक कर आगे बढ़े। यहां से एक टोन सेट होने लगी थी कि अब हिंदू होने पर या हिंदू रीतियों को फॉलो करने पर किसी प्रकार की शर्म नहीं की जाएगी। 2014-15 में ही भारतीय सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की प्रसाद नाम से, जिसमें भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक साइट्स को ढूंढकर उनका पुनरुत्थान किया जाना था। इस स्कीम का मुख्य फोकस था रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाना। 25 राज्यों में 41 ऐसी साइट्स को ढूंढा गया और उन्हें रिवाइव करके वहां टूरिज्म बढ़ाया जाने का काम किया गया। यहीं से प्रारंभ हुआ मंदिरों के पुनरुत्थान का दौर। राम मंदिर पर निर्णय आ चुका था और 2020 में प्रधानमंत्री स्वयं राम मंदिर का भूमि पूजन करने गए। कई लोगों ने इसका विरोध किया, नेहरू जी की दुहाई भी दी, परंतु प्रधानमंत्री ने बिना किसी संकोच के रामलला के सामने दंडवत प्रणाम किया। प्रधानमंत्री स्वयं ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में गए और यहां से नेहरू जी की उस नीति पर एक शक्तिशाली प्रहार किया गया, जिसमें उन्होंने सोमनाथ मंदिर के निर्माण के बाद राष्ट्रपति से आग्रह किया था कि आप सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मत जाइए। इसका परिणाम यह हुआ कि 2017 तक अयोध्या जी में 2 लाख टूरिस्ट ही प्रतिवर्ष जाया करते थे। 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ से ऊपर हो गया। 2023 में यह आंकड़ा 3 करोड़ से ऊपर चला गया और 22 जनवरी को जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद 22 मार्च तक अर्थात मात्र 2 महीनों में 1.25 करोड़ लोग मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। 2020 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री स्वयं काशी पहुंचे और हर हर महादेव के नारों से पूरा देश गूंज रहा था। हर हर महादेव। जिस काशी में 2019 में पूरे वर्ष में 68 लाख लोग ट्रैवल करने गए थे, उस काशी में 2022 में मात्र 1 महीने में इतने लोग ट्रैवल करने पहुंच गए और पूरे वर्ष का जो आंकड़ा था वो 7.25 करोड़ था। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी कॉरिडोर बनाया गया और उसके बाद उसका भी टूरिज्म बढ़ गया। फिर सोमनाथ मंदिर के ब्यूटिफिकेशन का कार्य किया गया। केदारनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया और इस जीर्णोद्धार के बाद जो एक सीजन में 5 लाख दर्शनार्थी जाया करते थे, वो अब बढ़कर 45 लाख हो गए। कुछ समय के बाद आपको इसी श्रृंखला में 4 धाम अर्थात यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन सभी में ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी।
900 किलोमीटर का एक नेशनल हाईवे बनेगा जिसमें 12,000 करोड़ की लागत लगेगी। इस सब के अलावा नई संसद में सेंगोल का लगाना हो और उसे संपूर्ण हिंदू परंपराओं के साथ ही स्थापित करवाना हो, या जलीकट्टू पर कोर्ट के आदेश के बाद भी अध्यादेश लाकर उसे जारी रखना हो, या फिर दूसरे देश का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत आए तो उसे भेंट स्वरूप गीता जी देना हो, या राम मंदिर का मॉडल देना हो, या फिर दूसरे देश के ऑफिशियल्स को भारत के सुंदर मंदिरों के दर्शन कराना हो, या जम्मू कश्मीर में मंदिरों को फिर से जीर्णोद्धार करना हो। ये सभी काम किए गए हैं और ये सब काम हिंदुओं के मन में कॉन्फिडेंस और ऑनर बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। और इस सब का प्रभाव भारत के आम लोगों पर कैसे पड़ा वो आगे देखते हैं। देखिए, जो ट्रेंड सेट हुआ है ये केवल फिल्मी सितारों या क्रिकेट के खिलाड़ियों तक नहीं है, ये ट्रेंड भारत के जनमानस तक भी पहुंचा है। काशी में आने वाले आगंतुकों की संख्या पहले से 10 गुना बढ़ी है। 2022 में काशी में जाने वालों की संख्या गोवा में जाने वाले लोगों से 8 गुना अधिक थी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की जो संख्या कभी 20,000 प्रतिदिन होती थी वो अब 1 लाख प्रतिदिन से अधिक हो चुकी है। 2022 में काशी गए लोगों की संख्या 80 लाख थी। 2023 में 7 करोड़। 2021 में रिलीजियस टूरिज्म से भारत ने 65,000 करोड़ रुपए कमाए थे। 2022 में 1,34,000 करोड़। आप मल्टीपल फोल्ड का यहां पर प्रॉफिट देख सकते हैं। 2023 में ही किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि 70% भारतीय टूरिस्ट एक रिलीजियस स्टे ढूंढ रहे हैं। इन नंबर से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में हिंदू जनसंख्या अपने धर्म को लेकर पहले से बहुत जागरूक हो चुकी है। क्या अभी और जागरूकता आनी चाहिए? ये एक सेपरेट प्रश्न आ जाता है। लोगों से पहले पूछा जाता था कि आप किस बिरादरी के हो, तो उत्तर किसी जाति का नाम आता था। आज स्थिति बदल रही है। अच्छा बताओ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूजा है। पूजा, तो किस बिरादरी के लोग ज्यादा हैं यहाँ? आप लोग किस बिरादरी के हो? हम हिंदू हैं। इसे बेशक से एक एग्जाम्पल कहकर इग्नोर कर दिया जाए, पर यह एक ग्रामीण महिला का उदाहरण था, वो भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से। तो आप इस उदाहरण की महत्ता को समझ सकते हैं। भारत में युवाओं का एक बड़ा वर्ग हिंदुत्व के प्रति उसके भीतर भरी गई गिल्ट से बाहर आ रहा है और ये सोशल मीडिया स्पेस में भी दिखता है। गौरव तनेजा जी, रितु राठी जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। ग्लानि जो वर्षों तक एक समुदाय के भीतर भरी गई, जिसे क्रूर और आउटडेटेड बताकर एक कोने में उपेक्षित होने के लिए फेंक दिया गया था, जिसके ज्ञान को अंधश्रद्धा कहा गया था और जिसकी संस्कृति को जनमानस से धीरे धीरे दूर किया जा रहा था, वो अचानक जीने लगी है। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हमें सपोर्ट करने के इच्छुक हैं तो यूपीआई आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो अवश्य देखें, जहां आपको ओवैसी को मिल रहे सबसे बड़े चैलेंज के बारे में जानकारी मिलेगी। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।